क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे। अशोक एंड बाके एंटर्ड इनटू ए जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 के रेशियो में हम इसको प्रॉफिट को शेयर करेंगे। अशोक सप्लाइड गुड्स वर्थ रुपीज 30,000 टू बाके, इनकरिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 1,000 ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस। 1,000 रुपए फ्रेट के नाम का दे दिया। 3,000 रुपए का माल इनका रास्ते में डैमेज हो गया, जिससे इनको 2,000 रुपए मिले हैं। गुड्स डैमेज इन ट्रांजिट हैव नो रिसाइडल वैल्यू। चलिए, Banke reported that 90% of the remaining goods were sold at a profit of rupees 30% on their original cost। यहां पर देखिए दो बातें अभी तक आ चुकी हैं। माल रास्ते में नष्ट हुआ। नंबर 2, आपको ये नहीं बता रहा है कितने रुपए का माल आपने बेचा। Towards the end of the venture, a fire occurred। एक ये भी काम हो गया। As a result, the balance stock lying unsold with Banke was damaged। माल में आग लग गई, माल खराब हो गया। Goods were not insured and Banke agreed to compensate Ashok by paying in cash 80% of the aggregate of the original cost of such goods plus proportionate expenses incurred by Ashok। Apart from joint venture shares of profits, Banke was also entitled under the agreement to a commission of 5% of net profits। नेट प्रॉफिट का 5% चाहिए। नेट प्रॉफिट कब आएगा? जब कमीशन दे देंगे। और कमीशन कब आएगा? जब नेट प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए, पहले मुर्गी के पहले अंडा देखते हैं। 800 रुपए का खर्चा इन्होंने और कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, घबराने की क्या बात है। जब मेरे प्यारे बच्चे इतने सारे इंटेलिजेंट हैं तो घबराने की क्या जरूरत रह गई। कोई दिक्कत नहीं। चलिए जल्दी से लाइनें ड्रॉ करेंगे। अकाउंट्स के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे और सब बच्चे कॉपी निकाल करके बैठे हैं ना? हेडिंग डाल देंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट in the books of Ashok। in the books of Ashok। हेडिंग क्या हो गया? पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या कहा इसने? 30,000 रुपए का माल दिया बाके को। लिख देते भाई, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सप्लाइड 30,000 रुपए। इसके बाद उसने क्या कहा? 1,000 रुपए का खर्चा कर दिया टू बैंक। किस नाम का खर्चा कर दिया भाई? एक्सपेंसेस के नाम का। नोट कर दिया 1,000 रुपए। आगे क्या कह रहा है? ड्यूरिंग ट्रांजिट गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 3,000 वर डैमेज्ड। मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरह की डैमेज की कोई एंट्री हम नहीं करते, लेकिन उससे जो पैसा मिलता है 2,000 रुपए। देखिए क्या मिला हमको? 2,000 was recovered from the insurance company। हमने यहां पर लिख दिया बाय बैंक। किस नाम के? रिकवरी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। कितने रुपए की रिकवरी हो गई? 2,000 रुपए की। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। द गुड्स डैमेज इन ट्रांजिट हैव नो रिसाइडल वैल्यू, यानी कि कोई कुछ नहीं, जो पैसा था मिल मिला गया।
Banke reported that 90% of the remaining goods were sold at a profit of 30% of the original cost. अगर हमें सीधे सीधे बता देता तो कोई झगड़ा ही नहीं था। हम सीधे क्या लिख देते हैं यहां पर, बाय बांके सेल इतने रुपए की। लेकिन अब क्या कह रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम कौन सा इससे घबराते हैं, लिख देते हैं यहां पर वर्किंग्स। याद रखिएगा, इस तरह के सवालों में वर्किंग्स की बहुत कीमत होती है। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सेल्स। तो भाई कितने रुपए की बिक्री हुई उसका पता लगाया जाए। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, जितने रुपए का माल उसके पास था उसका भी 90% बेचा। चलिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सप्लाइड, 30,000 रुपए का माल आपने दिया था। कहां से आया 30,000 रुपए, देखिए ये 30,000 रुपए का माल आपने दिया था, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स डैमेज्ड। यहां देखिए मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं, कितने रुपए का माल डैमेज हो गया था, 3,000 रुपए का। यानी कि आपके पास 27,000 रुपए का माल बचा, 27,000 रुपए, लेस अनसोल्ड स्टॉक। जब क्वेश्चन कह रहा है 90% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स वर सोल्ड, यानी कि 10% बच गया, दैट इज 10%। ये कैसे आया, क्लियर हो जाती बात हमारी। तो 27,000 में से 2,700 रुपए, 27,000 का 10% कितना, 2,700, लेस किया, आपके पास माल बच गया कितना, 24,300, 24,300 रुपए का माल बच गया आपके पास, जिसके ऊपर आपने 30% प्रॉफिट चार्ज किया। यानी कि 24,300 का 30%, ये कितना हो गया आपका, 7,290, 7,290 रुपए। इसका मतलब आपने 31,590, 31,590 रुपीज की सेल्स की। ये सेल्स कैसे निकल करके आई, समझ में आ जाता है, क्लियर हो जाती बात हमारी। 30,000 रुपए का हमारे पास माल था, जिसमें से 3,000 रुपए का माल डैमेज हो गया, 27,000 रुपए का माल बचा, जिसमें से 10% आपने आपका माल बच गया, अनसोल्ड रह गया, तो 2,700 रुपीज आपने उसमें से माइनस कर दिए। दैट मीन्स 24,300 कॉस्ट का माल आपने बेचा, जिसके ऊपर 30% आपने प्रॉफिट लिया, मींस आपके पास सेल्स की अमाउंट आ गई। वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं, बाय बांके, बांके जी ये जो सेल्स के नाम की इन्होंने किया कितना, 31,590, 31,590 रुपए का इन्होंने सेल कर दिया। आगे देखो इन्होंने क्या कहा था, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेंचर ए फायर ऑकर्ड, एज ए रिजल्ट द बैलेंस स्टॉक लाइंग अनसोल्ड विद बाकी वाज डैमेज्ड। यानी कि ये जो 2,700 रुपए का माल था ये डैमेज हो गया। द गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड एंड बाकी एग्रीड टू कंपनसेट अशोक बाय पेइंग इन कैश 80% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। यानी कि कॉस्ट का 80% प्लस उसके ऊपर जो खर्चा हुआ उसका प्रोपोर्शनेट, कोई दिक्कत नहीं। हेड नंबर यहां पे फिर से डाल देंगे, नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम पेड बाय बाकी।
कि बांके जी हमको कितना क्लेम दे रहे हैं। इसके लिए क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ स्टॉक, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 2700 रुपए का था, बोलो भाई हाँ है ना, प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस कितने, यहां पे क्वेश्चन में देखिए, आपने माल के ऊपर 1000 रुपए का खर्चा किया था और माल कितने का था, 30,000 का। 30,000 रुपए के माल पर कुल खर्चा कितना किया आपने, बोलो भाई 1000 रुपीज का, यानी कि प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस कितना हो गया, 1000 डिवाइडेड बाय 30,000 इनटू कितने रुपए का माल है हमारा, 2700। ये कितने रुपए हो गए आपके, 90 रुपया। मीन्स हमारा ये माल जो डैमेज हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया था, जिसमें आग लग गई थी, उसकी लागत कितनी थी, 2790 रुपए। अब क्लेम कितना कह रहा है, क्लेम इज इक्वल टू 80% ऑफ द कॉस्ट, यानी कि 2790 2790 इंटू 80%। कहां से आया निकल करके, देखो क्वेश्चन में कह रहा है ना, जितने का माल नुकसान हुआ उसका हम 80% दे देंगे, तो दैट इज इक्वल टू 2232 2232 रुपए। यानी कि ये जो 2790 रुपए का माल था, इसकी पैसे हमको कितने मिलेंगे, 2232 रुपए। वापस आ जाते हैं अपने इसके ऊपर, बाई बाके, बाके जी ये पैसे भी दीजिए, ये क्या हो गया आपका, कितने रुपए, 2232 2232 रुपए। बोलो भाई बात क्लियर हो जाती। चलिए आगे चलते हैं, फर्दर आगे उसने क्या कहा, सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय टोटल ₹800। चलिए भाई 800 रुपए के बाके साहब ने कुछ खर्चे भी कर दिए, टू बाके, किस नाम के, सेलिंग एक्सपेंसेस के नाम के, कितने खर्च कर दिए, 800 रुपए। अब एकमात्र चीज क्या रह गई, एकमात्र चीज रह गई कमीशन। कमीशन के लिए देखिए क्या कह रहा है, 5% कमीशन देंगे जो कि नेट प्रॉफिट पर हो। मतलब अभी तक तो सिंपल सा क्या कह देता था कि भाई सेल का जितने परसेंट का उतने को निकाल दो, अब क्या कह रहा है, 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, और वो भी नेट प्रॉफिट कौन सा हो, जो कि इस कमीशन को देने के बाद आए। सुनने में बड़ा कठिन लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं। चलिए एक काम करते हैं, इसकी कमीशन भूल जाते हैं और हम ये कहते हैं भाई तू ये बता बगैर तेरा कमीशन दिए हमारा प्रॉफिट कितना है, टोटल लगाते हैं इधर का, तो ये कितना आ गया, 35,822, 35,822 रुपए। इस 35,822 रुपए में से ये 31,800 31,800 रुपए अगर माइनस कर दिया जाए, जरा समझते चलिएगा, तो हमारे पास 4022 4022 रुपए, ये 4022 कैसे आए, 35,000, यहां पर क्या लिख देते हैं, नंबर थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। तो सबसे पहला काम क्या किया हमने, प्रॉफिट विदाउट कैलकुलेटिंग, विदाउट कैलकुलेटिंग की जगह हम लिखते हैं इसको
प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना हो जाएगा? 35,822 35,822 माइनस 31,800 एंड दैट इज इक्वल टू 4022। ये 4,022 रुपए का प्रॉफिट कब है? बिफोर चार्जिंग कमीशन। अभी हमने कोई कमीशन नहीं लिया है। अब अगर एज्यूम कीजिए, अगर हमारा प्रॉफिट होता 100 रुपए और क्वेश्चन के मुताबिक हमको 5% कमीशन देना पड़ता, इसका मतलब 5 रुपए इसके ऊपर कमीशन बनता। दैट मीन्स ये 105 रुपए का प्रॉफिट होता बिफोर चार्जिंग द कमीशन। सिंपल सी बात है, अगर इफ 100 रुपीज आपका नेट प्रॉफिट होता 100, तो इसका 5% आपका क्या होता था? कमीशन। दैट मीन्स 105 रुपए होता आपका प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ये कैसे आया, समझ में आ जाता है? इसका मतलब ये निकला, अगर 105 रुपए आपका प्रॉफिट बिफोर कमीशन हो तो कमीशन होता है आपका कितना? 5 रुपए। हेंस अगर 1 रुपए आपका प्रॉफिट हो तो ये हो जाएगा कितना? 5/105। और अगर अभी आपने कितना निकाला? 4022। और अगर 4022 आपका प्रॉफिट हो, द अमाउंट विल बी 5/105 इंटू 4022। सिंपल यूनिटरी मेथड है। ये 5/105 कैसे आए, क्लियर हो गई ना? इसको एज ए फार्मूला अगर हम याद करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। सिंपल, आप याद कर लीजिए। यानी कि अगर 10% कह रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 10/100 प्लस 10, दैट इज 10/110। मान लीजिए 25% कह देता तो क्या हो जाता? 25/100 प्लस 25। तो 5/105 क्यों हुआ? क्योंकि परसेंटेज कितनी कही उसने? 5%। वापस आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये अमाउंट कितनी हो गई आपकी? 192, 192 रुपए। अपने क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं। मींस मैंने इसको देखो लाल से अलग से इसीलिए दिखा दिया, टू कमीशन 4022 इंटू 5/105, ये कितना हो गया? 192। इसलिए 3,830 रुपए का आपका नेट प्रॉफिट बचा, जिसको ये दोनों पार्टनर्स बाके और अशोक तो हम खुद ही हैं, तो हम अपने प्रॉफिट को क्या लिखेंगे? P&L। और बाकी को क्या लिखेंगे? उसका नाम। इस 3830 को 2:1 के रेशो में बांट देंगे। 2:1 के रेशो में क्यों बांट देंगे? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है? रेशो क्या है? 2:1। तो 3830 को अगर हम बांटेंगे तो हमारा हिस्सा कितना आया? 2583, 2583 रुपए। और बाकी का हिस्सा कितना आया? 1277 रुपए। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 2583, 2583 रुपए। प्रॉफिट तो पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन ने आगे क्या कहा? बाकी ड्यूली पेड द बैलेंस ड्यू टू अशोक। तो हमें यह भी तो पता लगाना पड़ेगा कि उससे पैसे कितने मिले। इस काम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस काम के लिए हमको एक अकाउंट और खोलना पड़ जाएगा। कौन सा अकाउंट होगा ये? पता तो लगा ही लिया होगा आप लोगों ने। हाँ, ये बात, कौन सा अकाउंट? ये है बाकी
account, particulars, amount, particulars, amount। तो सीधी सी बात क्या हो गई भाई, इस आदमी ने ज्वाइंट वेंचर के नाम के 2232 रुपए दिए। किस नाम के? डैमेज्ड स्टॉक। और ज्वाइंट वेंचर सेल्स के नाम के 31,590। कहां से आई फिगर्स ये देखिए, याद आ गया ना? क्लियर हो गई? इसके साथ में क्या हुआ? बाय ज्वाइंट वेंचर 800 रुपए का एक खर्चा कर दिया, बाय ज्वाइंट वेंचर कमीशन के नाम का। कमीशन कितना? 192 रुपए का। बाय ज्वाइंट वेंचर किस नाम का? प्रॉफिट 1277, 1270 रुपए प्रॉफिट के नाम का। कहां से आया 1277 रुपए? ये देखिए, अभी आपने निकाला। ठीक। और क्वेश्चन ने एक चीज और कही, किसने 5,000 रुपए और दे दिए थे। चलो भाई, बाय बैंक किस नाम के दे दिए थे इसने? एडवांस के नाम के। कितने दे दिए? 5,000। इसका मतलब हमको हिसाब अगर हमने लगाया, इधर का टोटल लगाया 33,822, 33,822। इस 33,822 में से ये जो उसके खर्चे हैं उनको माइनस कर दिया। ये कितना आ गया आपके पास? 26,553, 26,553 रुपए बाय बैंक। भैया बांके जी 26,553 रुपए दे दीजिए। नीचे हम, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है इसलिए हम क्या लिख देंगे? बांके ड्यूली पेड। तो अमाउंट पेएबल बाय बांके इज इक्वल टू 26,553। याद रखिएगा, एग्जाम में नॉर्मली बच्चों के 1 से 2 नंबर इस एक लाइन के न लिखने से कट जाते हैं। हमेशा याद रखा कीजिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन ने क्या कहा? बांके ड्यूली पेड द बैलेंस ड्यू टू अशोक बाय ड्राफ्ट। कितना ड्यूली पेड? कितना? तो आपको बताना है अमाउंट पेबल टू बांके, पेबल बाय बांके 26,553। और से देखिए, मैंने ये वर्किंग्स में मैंने क्या लिखा है, जहां भी जो फिगर्स आपकी मिसिंग दिखा रहा था उनको हमने बाकायदा कैलकुलेट करके बताया। ऑलवेज रिमेंबर, एग्जाम में ये देखिए इन वर्किंग्स की कीमत होती है। एग्जामिनर तो ये मान लेगा, ये तो आप चीटिंग भी कर सकते हो, किसी की कॉपी भी कर सकते हो, किसी फ्रेंड से भी पूछ सकते हो, लेकिन व्हेन यू प्रोवाइड द वर्किंग्स दैट मींस यू अटेम्प्टेड इट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, बी स्पेसिफिक एंड क्लियर एज मच एज यू कैन। जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकें उतना कीजिए। ठीक हो गया? तो ये वर्किंग्स, इज इट क्लियर? मे आई कंटिन्यू? चलिए, तो ये क्वेश्चन है यहां पर समाप्त होता है। वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन पर।